गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको मैथ के अंतर्गत एलिमेंट ऑफ मैथ बताने जा रहे हैं। देयर आर करंट कॉमन एलिमेंट फाउंड इन ऑल। इस प्रकार के एलिमेंट यानी सभी नक्शे में देखने को मिलता है। These elements are title, legend, direction, directional, indirectional and explain। एलिमेंट मैप बनाते वक्त हम इस नक्शे के सबसे पहले उसकी दिशा निर्देश, उसकी दूरी, उसकी सीमाओं तथा स्केल का प्रयोग करते हैं। टाइटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द मैप। नक्शा का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है टाइटल। इट्स एंटिफिक्स द मैप आर एंड द टिप्स ऑफ मैप। ये एक प्रकार के नक्शे के समय को और दिशा निर्देश को दिखाने का काम करता है। टाइटल टिप्स टाइपली अपेयर एट द टॉप ऑफ द मैप। यह नक्शे के ऊपरी भाग को दिखाने की कोशिश करता है। लेंगेट आर द मैप की। यह एक नक्शे की कुंजी के रूप में काम करता है। गिव द इंफॉर्मेशन नीडेड टू रीड द मैप। ये इसके माध्यम से ये सूचना मिलती है कि हम इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मोस्ट मैप यूज सिंबल और कलर टू रिप्रेजेंट डिफरेंस। इसीलिए जितने नक्शे हैं इन नक्शों में मुख्य रूप से भिन्न भिन्न प्रकार के रंग, भिन्न भिन्न प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। द मैप लिंक हेल्प डिटरमाइन व्हाट द सिंबल एंड कलर। और उसके भिन्न भिन्न रंगों के माध्यम से हम उसको संबोधित करते हैं, जिससे उस चिन्ह का सही तरीके से हम पहचान सकें। अगला डायरेक्शनल इनडायरेक्ट के द फोर कॉर्डिनल डायरेक्शनल चार यहाँ पर दिशा निर्देश को दिया गया है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। मैप आर एक्चुअली ड्रॉ विद द नॉर्थ एट टॉप। नक्शे में मुख्य रूप से नक्शा का ऊपरी भाग उत्तर के क्षेत्र में रखा जाता है। दिस इज इंडिकेट बाय द अपवर्ड एरो विच ऑलवेज शो द नॉर्थ। जो चिन्ह होते हैं वो मुख्य रूप से उत्तर दिशा को संबोधित करते हैं। मार्केड एन, उसको हम एन से संबोधित करते हैं। एंड इज कॉल्ड द नॉर्थर्न एरो, जिसे हम लोग उत्तरी क्षेत्र के चिन्ह के बोध से बोधित करते हैं, यानी चिन्ह यानी तीर के माध्यम से बोधित करते हैं। द अपोजिट डायरेक्शन इज साउथ, उसके सीधे विपरीत दिशा में दक्षिण होता है। टू द राइट इज द ईस्ट, और दक्षिण राइट भाग में पूरब होता है। एंड वेस्ट इज टू द लेफ्ट, और बाएं भाग में जो है पश्चिम होता है। फिर भी देयर आर द इंटरमीडिएट डायरेक्शन दैट ली बिटवीन द ऑर्डिनल डायरेक्शन। इससे दिशा निर्देश को विस्तार से दिखाने के लिए हम लोग कॉर्डिनल डायरेक्शन का प्रयोग करते हैं। स्केल कंपेयर ए डिस्टेंस मेजर ऑन द मैप टू द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के वास्तविक दूरी को दिखाने के लिए
या दिशा निर्देश को सही तय करने के लिए हम स्केल का प्रयोग करते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ स्केल। स्केल के यहाँ पर कुछ प्रकार दिए गए हैं। देयर आर ऑफ 3 टाइप्स, यहाँ पर 3 प्रकार दिए गए हैं। वेरिएबल स्केल इज द स्केल एक्सप्रेस्ड इन द वर्ड। इससे का तात्पर्य यह दिया गया इस शब्द का कि इसको विस्तार से कैसे बोधित करते हैं। 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट 100 किलोमीटर इज ए वेरिएबल स्केल। इस स्केल के माध्यम से दिखाया जाता है कि 1 सेंटीमीटर का महत्व करीब 100 किलोमीटर के माध्यम से रखा। इसे हम लोग एक वेरिएबल स्केल के रूप में। दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन, और जिसे रोडीय स्केल कहते हैं, अनुपातिक भिन्न के रूप में इसको हम बोध करते हैं। 1/50,000 आर रिप्रेजेंट द मैप स्केल इन यूनिट ऑफ द। और इस मैप को दिखाने के लिए हमें एक अनुपातिक विधि का प्रयोग करते हैं। चलेगा तीसरा लाइनर स्केल। शो द रिलेशनशिप बिटवीन द मैप एंड द रियल वर्ल्ड। इसका संबंध जो है देश के समूचे नक्शे के बीच की बोधित करने का काम करता है। हियर इट इज द 1 सेंटीमीटर। इसमें दिखाया जाता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। हम आगे चलेंगे। टाइप्स ऑफ मैप, नक्शे के प्रकार। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ मैप। दे आर हम नक्शे के भिन्न भिन्न प्रकार का अनुसरण करते हैं। पहला है पॉलिटिकल मैप। शो कंट्रीज, स्टेट एंड देयर कैपिटल, इंपॉर्टेंट सिटीज विद द बाउंड्रीज। इसमें पॉलिटिकल मैप में देश, राज्य, राजधानी तथा महत्वपूर्ण शहरों के एक सीमाओं को दिखाया जाता है। फिजिकल मैप शो नेचुरल फीचर लाइक माउंटेन, रिवर एंड प्लेन। भौतिक नक्शे में मुख्य रूप से पहाड़, पठार तथा मैदान को दिखाने का प्रयास किया जाता है। थीमेटिक मैप फोकस ऑफ रेनफॉल, वाटर, वेदर, पॉपुलेशन, डिनेस्टी, क्रॉप ग्रो, मिनरलिटीज। इसमें मुख्य रूप से वैसे चीज दिखाए जाते हैं। वर्षा, मानसून, जनसंख्या, फसल और खनिज को दिखाने का बोध किया जाता है। नेविगेशनल मैप शो रोडवे, रेलवे एंड एयर। इसके अंतर्गत हम सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग को दिखाने का प्रयास करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 1 चूज द राइट आंसर एंड पुट द टिक। क्वेश्चन नंबर 2 fill in the blanks with the correct word, and question number C match the following, and question number D answer the following question briefly। इस होमवर्क को बनाकर आप विद्यालय के व्हाट्सएप पर डालने की कोशिश करेंगे। थैंक्स।